नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित प्रश्नावली चल रही है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के अंदर हमारी जो अभी प्रश्नावली चल रही है वो 4.3 का हमने टोटल 8 वीडियो बना दी। आज हमारा 9वां वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन संख्या 7 को सोल्व करेंगे। ये जो हमारे जो सिलेबस है एनसीईआरटी का सिलेबस है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संचालित पाठ्य पुस्तक गणित का यह प्रश्न है। और इस प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करना है इसको समझना अति आवश्यक है। इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उनको पहले क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को सबसे पहले हमें समझना पड़ता है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गए तो आराम से उसके हल प्राप्त कर सकते हैं, उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्नावली 4.3 है, कक्षा 10 है, गणित का विषय है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है। इसका मतलब दो संख्या है और दो संख्या का जो वर्ग है उन वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है एक संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, छोटी संख्या का क्या वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुणा है। तो दोनों संख्याएं हमें याद करनी है। तो हमें इस प्रकार दोनों संख्याओं को याद करना है। प्रश्न आगे समझें। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो वर्ग है उन वर्गों का अंतर है 180। और जो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का वर्ग करेंगे वो बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुणा है। आगे समझे आपको। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार समझेंगे? माना कि प्रथम संख्या हल करेंगे। इसको हमने लिखा हल, ये हो गया हल। लिखेंगे माना कि प्रथम संख्या क्या है? 1 से। प्रथम संख्या क्या होगी? 1। और द्वितीय संख्या क्या लिखेंगे हम? द्वितीय जो संख्या है, द्वितीय संख्या को हम मानेंगे y। 1 हो गई y और 1 हो गई x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई? प्रश्नानुसार यह कह रहा है इस संख्या का वर्ग। तो x का क्या होगा? पहली संख्या का वर्ग। क्या लिखेंगे हम? प्रथम संख्या का वर्ग। प्रथम संख्या का वर्ग। तो प्रथम संख्या का वर्ग क्या होगा? x² हो गया। इसलिए द्वितीय संख्या का वर्ग होगा, द्वितीय संख्या का वर्ग। तो द्वितीय संख्या का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? y² होगा। आगे यह समझ में। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? दोनों वर्गों की संख्या का अंतर कितना? 180 है। तो इसका मतलब बड़ी संख्या जैसे मान लो x² बड़ी ले ली हमने, वो इसमें से y² बाहर निकालना है तो इसकी वैल्यू आती है 180। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। हम प्रश्न अनुसार पढ़ रहे हैं। प्रथम संख्या थी x मानी, उसका वर्ग ले लिया, x² हो गया। द्वितीय संख्या हमने y मानी, y का वर्ग ले लिया तो y² हो गया। अब x² में से y² को घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 180। ये प्रश्न अनुसार हो गया। अब दूसरी बात करें छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या मान लो क्या हो गई? हमारे y हो गई। तो छोटी संख्या इसलिए बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो छोटी संख्या क्या होगी? y। तो y का वर्ग लेना तो हम क्या लिखें? छोटी संख्या का वर्ग। यहाँ क्या लिखेंगे? छोटी संख्या। और छोटी संख्या कौन सी हमारे सामने? y है। तो y का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? y²। यह y² किसके बराबर है? बड़ी संख्या से 8 गुणा। तो इसलिए बड़ी संख्या क्या है भाई? बड़ी संख्या हमारे सामने x और x का 8 गुणा, x का 8 गुणा। तो x का 8 गुणा कितना होता है? 8x। आगे समझो आपके। तो 8 गुणा है तो इसका मतलब हम कहेंगे जो बड़ी छोटी संख्या है इसका y² बराबर क्या है? 8x। क्या आ गए? y बराबर क्या हो गया? 8x। आगे समझना आपके। क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्या है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है। दोनों संख्या का जो वर्ग है उन वर्गों का अंतर 180 है। और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या के 8 गुणा के बराबर है। तो बड़ी संख्या। आगे समझ में आपके प्रश्न। x² माइनस y², ये वर्गों का अंतर आ गया। बट छोटी संख्या y है, y का वर्ग लिया और किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 8 गुणा बराबर। ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। ये प्राप्त 1 नंबर और ये समीकरण नंबर 2। आगे यहाँ तक समझ में। ये समीकरण बढ़ने के बाद में आपको करना क्या भाई? समीकरण ये ले लिया हमने, ये ले लिया। तो इस समीकरण के अंदर y की वैल्यू कितनी? 8x आई। तो हम लेंगे समीकरण प्रथम लेने पर। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 लेने पर। समीकरण 1 लेने पर। 1 नंबर लेने पर क्या है समीकरण भाई? 1 नंबर समीकरण हमारे 1 नंबर समीकरण है x² माइनस y² बराबर 180। अब इस समीकरण के अंदर y² का मान रखने में, समीकरण 1 में y² का
मान रखने पर, वाई स्क्वायर का मान रखने पर। अब मान रखो इसके अंदर y की वैल्यू कितनी 8x है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। यह बन गया हमारे समीकरण। और इस समीकरण को हमें द्विघात समीकरण बनाना। क्या बनाना? द्विघात समीकरण बनाएंगे तो ये 180 का पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे हम? पक्षांतरण करने पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो चलो पक्षांतरण करो भाई, कैसे करेंगे हम? तो पक्षांतरण ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये संख्या इधर आएगी तो माइनस की होगी माइनस 180 बराबर 0। ये हो गया, ये जो बना इसका नाम हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आगे समझना आपके। अब जब द्विघात समीकरण मिल गया तो द्विघाती जो सूत्र होता है मूल्य निकालने का, उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो द्विघाती जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? आपको पता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2 है। ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र के अंदर a क्या है, b क्या है, c क्या है, उसकी वैल्यू रखते हैं। तो हमने पढ़ा होगा कि a बराबर क्या होगा, a की वैल्यू रखनी है, b की रखनी है। तो इस समीकरण के अंदर हम a निकालना है। तो a क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, तो हमने 1 लगा दिया। अब आ रही है b की बात। b क्या होता है? x का गुणांक, b होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? x का गुणांक ये रहा -8, ये -8 लगा दिया। अब तीसरी चीज हमारे सामने आती है c जो अंक है, इस अंक की कितनी वैल्यू है? 180। तो c बराबर आएगा माइनस के 180। तो इस समीकरण, ये सूत्र है द्विघाती मूल निकालने का। तो इस समीकरण के अंदर a, b और c की वैल्यू रखने पर, तो सूत्र के अंदर इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ हम सूत्र लिखते हैं भाई, x बराबर क्या होता है भाई? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। अब इसके अंदर शुद्ध से भी रखेंगे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखेंगे, देखो b का ब्रैकेट बना देंगे। x बराबर क्या आ जाएगा? b है, b का ब्रैकेट बना दिया प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस बी स्क्वायर का ब्रैकेट 4 आ गया, ये ब्रैकेट बटावा में 2 करके ये ब्रैकेट, इसमें इनकी वैल्यू रखनी है। तो b की वैल्यू कितनी आई? b की वैल्यू आई हमारे सामने माइनस के 8। हमने यहाँ माइनस के 8 लगा दिया, ये माइनस का 8 हो गया। बी स्क्वायर क्या? -8 है, या -8 लगा दिया। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आई 1। और सी की वैल्यू कितनी आई? सी की जो वैल्यू आई माइनस के 180, ये आ गया। और ए की वैल्यू 1। तो इस प्रकार इनकी वैल्यू रखनी। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करो भाई, कैसे होगा? तो ये हो गया x बराबर, अब देखो माइनस को -8 से गुणा करेंगे तो प्लस के 8 आ जाएंगे, हो गया माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो आप -8 को -8 से गुणा करेंगे तो 64 हो गए, प्लस के 64 आ गए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4, और -4 को -180 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और 180 को 4 से गुणा करना, तो करो भाई, 180 को गुणा 4 से करना है, 0 हो गया, ये 32 हो गया, और 4 3 7 720, कितने हो गए? 720। तो हमने यहाँ लगा दिया 720। बटावा में कितना आ रहा है? बटावा में आ रहा है 2। आगे यहाँ तक समझ। यह आने के बाद में आपको क्या करना है? इस संख्या को हल करना है। तो इसमें 64 और 120 720 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो वैल्यू क्या आएगी? प्लस के 8 प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस 64 और 700 जोड़ते कितने हो गए? 784, ये 784। अब 784 ये आ गए। अब आपको पता है ये अंडर के अंदर है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 784 का वर्गमूल निकाला, क्यों? ये 0 से बड़ी है। वो 784 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है भाई? वर्गमूल निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के अंदर बता ही देता हूँ वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकाल, इसका 28 वर्गमूल होता है। तो किस प्रकार होता है, कैसे निकलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, फिर वर्गमूल निकालना आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसकी जो वैल्यू आई है ये 8 है। अब देखो इसको यहाँ के सोल्व कर लेते हैं। प्लस के 8 है ये, और इसका जो वर्गमूल आएगा 28 आएगा, प्लस माइनस बटावा 2। तो एक बार x के अंदर प्लस के 8 28 लेना है, और एक बार माइनस का 28 लेना है। तो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ देखो आप, तो यहाँ जो हमारे सामने जो आया समीकरण वो आया कि x बराबर आया हमारे 8 प्लस माइनस 28 बटावा 2। तो इसमें एक बार x बराबर, इसको माइनस प्लस का 28 लेना है, एक बार माइनस का लेना है। प्लस का लेंगे तो 8 प्लस 28 बटावा 2। दूसरी साइड में लेने हमें x बराबर 28, 8 माइनस 28
बटावा 2। अब इसको सोल्व करो, कैसे होगा, 28 और 8 36 होते हैं, 36/2, 36 को 2 से काटा 18 बार आ गया। इसको देखो आप, x बराबर कितना आया, 8 प्लस का 8 है और माइनस के कितने 28 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गए तो कितने हो गए, माइनस के 20 बच गए बटावा 2। इसको काटा तो माइनस के 10 बच गए। तो हमें जो मूल प्राप्त हुआ x बराबर, एक तो आया 18 और दूसरा आया x बराबर माइनस के 10। ये दो मूल प्राप्त हुए। अब दो मूलों के अंदर अगर मान लो पहली संख्या अगर x बराबर माइनस के हम 10 लेते हैं, तो माइनस के 10 लेते हैं तो ये y कितना होगा, तो हम लिखेंगे y² क्या होगा, 8x, यही होता है। तो इसके अंदर आप वैल्यू रखो, y² बराबर क्या आएगा, 8 गुणा माइनस के 10, तो टोटल कितने हो गए, माइनस के 80। अच्छा, माइनस के 80 है, इसका मतलब इसका माइनस का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, तो इसलिए इस मान को छोड़ना पड़ेगा, ये इसका मान नहीं है। तो हम वैल्यू किसकी लेंगे, x बराबर 18। क्या लेना पड़ेगा हमें, x बराबर 18। तो x बराबर अगर 18 लेते हैं हम तो y कितना आएगा, बताओ आप, 18 लेने पर x बराबर 18 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा, 8 गुणा x, तो क्या हो गया, y² बराबर है 8 गुणा 18। अब 18 को 8 से गुणा करो, 8 8 64, तो हो गए 4 और 6, 8 से 14, 144। तो y² बराबर आता है 144। अच्छा, y बराबर क्या आ जाएगा, 144 का अंडर रूट लेना हमें, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 12 आ गया। कितना आ गए, प्लस माइनस 12 आ गए। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आई, कि x की वैल्यू तो आई हमारा 18 और y की वैल्यू कितनी आई, y की दो वैल्यू आई, एक तो प्लस 12 आई और माइनस के भी 12। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। आगे समझ में आपके, अब मैं आपको बता दूं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके, किस प्रकार करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 100% आने की संभावना है। बोर्ड एग्जाम 2022 का जो एग्जाम होगा उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते, हो सके ये भी क्वेश्चन आ जाए। मैं मेरी गेस कर रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे, इस क्वेश्चन को समझना आपको। अब आपको थोड़ा बहुत वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कितने का था हमारे वर्गमूल निकालना था हमें, 784 के। तो 784 का जो वर्गमूल कैसे निकलता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दो। दो प्रकार की विधियां होती है। अगर पॉइंटों में वर्गमूल आता है तो किस प्रकार करते हैं, जोड़ा वाला बनाने का आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन जो सिर्फ सब संख्याओं का वर्गमूल निकालने में जो काम आता है उसके बारे में हम करते हैं। तो अगर 784 का हमें वर्गमूल निकालना है, 784 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे इनका, तो सबसे पहले जोड़े बनाने पड़ते हैं। 784 पीछे से 2 2 के जोड़े बनते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, पीछे से संख्या से। तो 784 इनके जोड़े बन गए। फिर इसको इस प्रकार निकालते हैं वर्गमूल। अब इस संख्या में 7 लेना आपको, साथ में ऐसी दो संख्या करो जो आपस में गुणा करने पर उनकी वैल्यू 7 से कम या इसके बराबर आ जाए। तो हम लेंगे 2 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 4 आते हैं, ठीक है, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें क्या होगा, 3 ने लेकर हम कितने लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 7 से कम होना चाहिए। तो हमने 2 लिया, यहाँ 2 लगाना पड़ता है, यहाँ 2 लगाना पड़ता है। फिर इन 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आते हैं, 4 आते हैं। फिर इसको तो जोड़ते हैं प्लस में और इसको करते हैं माइनस में। कितनी बार गया, 2 बार। आगे समझ में। फिर 2 को 2 से जोड़ते हैं तो 4 हो गए, 7 में से 4 गए तो पीछे बच गए 3। इतना आने के बाद में ये जोड़ा उठाना पड़ता है, यहाँ ये पेड़ उठाना पड़ता है। 384 हो गए। अब ये हो गए 4। अब 4 के साथ में कितने लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 4 के साथ में मान लो हमने 4 के साथ में 8 लगाई, तो इसको 8 लगाएंगे तो 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। ये संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो सकती है या इससे कम होगी। तो हमने 8 लगाया मान लो, तो 8 से गुणा करो, 8 8 64, बच गए कितने, 6, और 8 चौक 32, 6 38, ये हो गया, ये 0 0 बच गया। और इस प्रकार, और इसको आगे करेंगे, आगे संख्या होगी तो आगे इस प्रकार हो जाएगा, तो यह हो गया 8। तो इस प्रकार हमने इसका वर्गमूल निकाला। तो वर्गमूल निकालना भी अत्यावश्यक। जैसे 625 का निकालना, में 625 का वर्गमूल निकालना, तो कैसे निकालेंगे, यही तरीका, वही इसका जोड़ा बना दिया पहले 2 का। फिर ये 6 लेंगे, 6 किस में आ गए, 2 से करेंगे, 3 से तो 9 हो जाते हैं, तो 2 गुणा 2, यहाँ प्लस होता है, यहाँ 4 आ जाएगा, ये माइनस हो गया, 2 बार हो गया। आगे सामने पीछे कितने में 2, ये बच गया 25, और ये हो गया 4। अब 4 के साथ में कितने लगाएंगे, 4 के साथ में अगर 5 लगाएंगे तो 5 से गुणा करने पर ये बराबर आ जाएगी। 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, देख के देखते हैं। तो इसमें अगर 5 लगाते हैं तो 5 लगाते हैं तो ये इस प्रकार होगा, 5 25, 2 5 20, 2 22, तो ये 5, और ये हो गया 0 0, और ये होता 50 यहाँ। तो इसका जो वर्गमूल आया वो 25 आया। ये विधि वर्गमूल निकालने की होती है। इस प्रकार हमने जो प्रश्न संख्या 7
को सोल्व किया है। और वो अब जो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे, अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझना, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप बारीकी से समझना। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आपको भी 10वीं क्लास का किसी प्रकार का गणित का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन को हम अपने वीडियो के थ्रू उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और धन्यवाद।